नहीं तुम ऑटो को पहले मैं वीजा वाली हो गई हो भाई। हाय, तुम कुछ बोल पा रही हो? ये जो चेहरा आप देख रहे हैं ये किसी हॉरर फिल्म का सीन नहीं, ना ही कोई मेकअप एक्सपेरिमेंट गॉन रॉन्ग। ये है उर्फी जावेद का चेहरा, सूजा हुआ, तकलीफ में और वायरल। अस्सलामुअलैकुम, फोकस टीवी उर्दू में खुशामदीद। दोस्तों जी हाँ, ये कोई फिल्टर नहीं, ये हकीकत है और ये हकीकत इंटरनेट पर आग की तरह फैल चुकी है। इंस्टाग्राम से लेकर न्यूज पोर्टल्स तक हर जगह सिर्फ एक ही तस्वीर छाई हुई है, उर्फी जावेद का सूजा हुआ चेहरा और उसका फिलर्स खत्म करवाने का दर्दनाक एतराफ। आज हम बात करेंगे इसी वायरल टॉपिक के बारे में, लेकिन सबसे पहले आपसे ये गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं उर्फी की स्टेटमेंट से। इट्स पेनफुल, I don't like how my face looks. This is not a filter. उर्फी ने खुद कहा और बस फिर क्या था। टैबलॉइड्स, यूट्यूब चैनल्स, हत्ता के फेसबुक की सारी मासियां और खालाएं यही कह रही हैं, बेटा ये तो फिलर्स के चक्कर में बिगड़ गई। लेकिन ठहरिए, ये सिर्फ एक फिलर की कहानी नहीं, ये कहानी है शोहरत के पीछे अंधी दौड़ की। ये कहानी एक ऐसी इन्फ्लुएंसर की है जो व्यूज के लिए कुछ भी कर सकती है। याद रहे जब उर्फी ने गार्बेज बैग से कपड़े बनाकर पहने, या जब उसने रेजर ब्लेड्स की स्कर्ट पहनकर रेड कारपेट पर की वॉक। कभी नेशनल ज्योग्राफिक थीम की छिपकली ड्रेस, तो कभी चाइनीज मेन्यू से सजी हुई ड्रेस। यानी उर्फी का दिमाग पिंटरेस्ट पर नहीं, शायद कबाड़ी की मार्केट में इंस्पिरेशन ढूंढता है और ढूंढता ही रहता है। दोस्तों मजाक अपनी जगह, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ फैशन है या तवज्जो हासिल करने की एक मुसलसल भूख। अब आए जरा सूजे हुए चेहरे की बात करें। उर्फी ने 18 साल की उम्र में लिप फिलर्स लगवाने शुरू किए थे। 9 साल तक वो इन फिलर्स के साथ इंटरनेट की फेवरेट पाउट क्वीन रही। लेकिन फिर एक दिन उर्फी ने यह फैसला किया कि ये नेचुरल नहीं लग रहा और उसे इसको डिसॉल्व करवाना है। और फिर हुआ वो जिसे शायद वो खुद भी नहीं संभाल सकें। एंजाइम हाइलुरोनिडेज का इस्तेमाल और उसके बाद शदीद सूजन, जलन और तकलीफ। फिलर्स खत्म करने का अमल वैसे तो आमतौर पर क्लिनिकल होता है, लेकिन उर्फी का मामला कुछ ज्यादा ही सिनेमैटिक हो गया। उन्होंने वीडियो में कहा, इट्स पेनफुल, आई हेट इट, माई फेस इज कम्प्लीटली स्वोलन। ये सच है कि फिलर्स डिसॉल्व करवाने के बाद सूजन होती है, लेकिन जो चेहरा इस वीडियो में दिखाई दे रहा था वो सिर्फ स्वेलिंग नहीं बल्कि एक वार्निंग थी, और वो भी खतरनाक वार्निंग। 40s की डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर रश्मि शर्मा ने कहा, अगर ये अमल किसी माहिर के हाथ में हो तो दर्द बहुत कम होता है। उर्फी की वीडियो ने शायद थोड़ा ज्यादा ओवर ड्रामाटाइज किया है। दोस्तों उर्फी की तरफ से ये ड्रामा हो या ओवर ड्रामा, अब हम आते हैं इस खतरनाक दुनिया के असल हकाइक की तरफ। फिलर्स और बोटॉक्स सिर्फ एक फैशन नहीं, एक मेडिकल प्रोसीजर है। उन्हें करवाने से पहले मुकम्मल इल्म, तरबियत याफ्ता डॉक्टर और मुकम्मल एहतियात जरूरी है। और अगर आप किसी गलत हाथ में चले जाएं तो क्या हो सकता है। वेस्कुलर ऑक्यूलेशन यानी खून की नाली बंद हो सकती है। ब्लाइंडनेस, जैसे आंख के पीछे फिलर्स लगाए जाएं तो इससे ब्लाइंडनेस का खदशा रहता है। और नेक्रोसिस यानी जिल्द स्याह होकर मर सकती है। इसके अलावा दायमी एलर्जी और सूजन यानी स्वेलिंग हमेशा के लिए मुमकिन है। यानी ये फिलर्स और बोटॉक्स का खतरनाक ट्रेंड सिर्फ एक ब्यूटी फेलियर नहीं बल्कि लाइफ टाइम रिग्रेट भी बन सकता है। अगर आप या आपका कोई प्यारा फिलर्स या बोटॉक्स के बारे में सोच रहे हैं तो ये 5 बातें जहन में जरूर रखें। नंबर 1, हमेशा बोर्ड सर्टिफाइड डॉक्टर से बोटॉक्स या फिलर्स करवाएं। नंबर 2, ये फिलर्स और बोटॉक्स FDA अप्रूव्ड होने चाहिए। नंबर 3, मुकम्मल मेडिकल हिस्ट्री डॉक्टर के साथ शेयर करें। नंबर 4, एलर्जी टेस्ट लाजिम करवाएं। नंबर 5, आफ्टर केयर यानी बोटॉक्स और फिलर्स करवाने के बाद मखसूस कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल करने का मुकम्मल प्लान लें और इसे फॉलो करें। अब बात करते हैं उर्फी के सूजे हुए चेहरे की वायरल तस्वीर की।
बास लोग इसे सच्चाई दिखाने की जुर्रत कह रहे हैं, तो कुछ ये कह रहे हैं एक और अटेंशन स्टंट, और दोनों पहलू गलत नहीं। दरअसल उर्फी एक ऐसी शख्सियत है जो कंट्रोवर्सी से तवानाई लेती है। जहां दूसरे सेलिब्रिटीज स्कैंडल से बचते हैं, वहां उर्फी उन्हें खुद ही क्रिएट करती है। हो सकता है उर्फी के पास ड्रेस के आइडियाज खत्म हो गए हों, तो उसने अटेंशन सीख करने के लिए फिलर्स निकलवाने का तरीका सोचा। दोस्तों, उर्फी के फैशन सेंस का हाल तो ये है कि अगर उसे कोई वेडिंग कार्ड का डिजाइन पसंद आ जाए तो वो शायद उसे भी काट कर पहन ले। लेकिन अगर मजाक के पर्दे में हम हकीकत को ना देखें तो खुद अपने साथ ज्यादती करेंगे। हकीकत ये है कि सोशल मीडिया ने खूबसूरती का मायार बिगाड़ दिया है। न अब झुर्रियां काबिल कबूल हैं, न कुदरती होंठ, और न ही नॉर्मल किस्म की नाक। अब हर चेहरा फिल्टर शुदा, हर जिस्म स्कल्प्टेड और हर स्माइल है फिक्स्ड। ये प्रेशर न सिर्फ सेलिब्रिटीज बल्कि अब आम नौजवानों पर भी आ चुका है। हम आपसे ये सवाल करते हैं कि क्या आपने कभी किसी इन्फ्लुएंसर को देखकर अपनी शक्ल पर शक किया है? क्या आपको कभी लगा कि मैं काफी खूबसूरत नहीं हूँ सिर्फ इसलिए कि किसी ने फिलर लगा लिया? क्या सच में हमें ये सब चाहिए, या हम सिर्फ ट्रेंड्स के पीछे भाग रहे हैं? दोस्तों, उर्फी जावेद की ये वीडियो एक मौका है सीखने का खुद को बदलने से पहले खुद को समझना जरूरी है। सीखने का कि खूबसूरती अंदर से शुरू होती है, न कि नीडल से। ये वीडियो उर्फी के खिलाफ नहीं है, ये वीडियो उस कल्चर के खिलाफ है जो अंदर की कमी को बाहर के इंजेक्शन से छुपाता है, जो हमें ये बताता है कि परफेक्शन खरीदी जा सकती है, जो नौजवान ज़हन को ये बताता है और भटकाता है कि अगर तुम वायरल नहीं हो तो तुम कुछ नहीं हो। फोकस टीवी उर्दू पर हम सिर्फ खबरों के पीछे की खबर नहीं दिखाते, हम दिखाते हैं हकीकत, बेनकाब, बेफिल्टर और बेखौफ। अब ये आप पर है कि क्या आप भी सिर्फ ट्रेंड्स फॉलो करेंगे या एक बार रुक कर सोचेंगे। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार जरूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही मालूमाती और होश में लाने वाली वीडियोस बनाते रहें तो फोकस टीवी उर्दू को अभी सब्सक्राइब करें। हम आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक और चेहरे के पीछे छुपी कहानी के साथ। तब तक आईने को मत बदलिए, नजरिया बदलिए। ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपना और गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।